बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ अलसी के लड्डू की रेसिपी को लेकर। इस अलसी के लड्डू खाने में जितने टेस्टी होते हैं, बनाने में ये उतने ही आसान होते हैं। अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड एक सुपर ग्रेन है जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, जैसे कि कमर दर्द, जोड़ों के दर्द। अलसी के जो बीज हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर होता है। आप इस लड्डू को सुबह शाम जब आपका दिल चाहे खा सकते हैं। टेस्ट के साथ-साथ बहुत हेल्दी और बहुत फ़ायदेमंद लड्डू है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे हर रोज़ मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी आपके साथ शेयर करने को। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये आधा किलो अलसी का यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इस ये फ्लैक्सीड जो ये अलसी है इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, लो फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 5 मिनट में ये रेडी हो जाती है। जब ये चटकना शुरू हो जाएगी तो समझ लें कि आपकी जो अलसी है वो अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। तो उसके बाद हम इसको किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और ताकि फैला देंगे उसमें, ताकि ये थोड़ी-सी ठंडी हो जाए। उसके बाद हम इसको पीस लेंगे ग्राइंडर में। तो ये देखें अभी यहाँ पे ये चटकना भी शुरू हो जाएगी, आपको आवाज़ भी आएगी यहाँ पे। तो अलसी हमारी भुन गई और उसको हमने अलग बर्तन में निकाले। अब उसी पैन में हम लेंगे यहाँ पे आधा किलो गंदम का आटा। ये आप देख सकते हैं, इसकी भी बहुत ही अच्छे से कलर चेंज होने तक हम इसकी भी लो फ्लेम पे भुनाई कर लेंगे। फ्लेम जो है वो याद रहे कि आपने लो ही रखना है। इसको जल्दी नहीं करनी कि जल्दी-जल्दी से हम इसको कर लें, इसमें फिर वो वाला टेस्ट नहीं आएगा अच्छे वाला। तो आपने इसको लो फ्लेम पे ही इसकी कलर को चेंज होने तक, इसकी खुशबू आने तक अब इसकी भुनाई आपने कर लेनी है। आप ये देख लें कि जो आटा है इसका भी कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे 8 से 10 मिनट इसमें लगेंगे इसको लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करते हुए। तो ये आप देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इसको भी हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो-सी मर्ज़ी इसमें आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। मैं यहाँ पे चारों मगज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी का गरम कर लिया है पैन में और इसको अच्छे से यहाँ पे इसकी थोड़ी-सी हम इसको कड़कड़ा लेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए, बहुत ही टेस्टी हो जाती है। फिर थोड़ा-सा हल्का सा इसको क्रिस्प कर लें तो, वरना ये इतनी क्रिस्पी नहीं लगती। तो यहाँ पे बस इसको कुछ सेकंड के लिए हम इससे यहाँ पे इसको घी में जो है फ्राई कर लेंगे तो और निकाल लेंगे। अच्छा, मैंने अब वो फ्राई करके साइड पे रख दिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा किलो, मैंने यहाँ पे ले लिया है गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे आधा कप मैंने इसमें डाल दिया है पानी का। तो इसको अच्छे से मेल्ट होने तक का हम इसमें इंतज़ार करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बबल आना शुरू हो गए हैं और गुड़ भी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। अगर आप गुड़ को तोड़ कर या ग्रेट करके डालेंगे तो बहुत ही जल्दी ये आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कोई इसकी तार-शार नहीं बनानी, ये आप देख सकते हैं। बस ये देखें, चिपचिपी, बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी बस बनानी है हमने। अच्छा, हल्की सी तार बने और टूट जाए, बस इतनी सी हमें ये चाहिए। देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी जो चाशनी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। मैंने गुड़ वाली चाशनी जो पहले छान ली थी, दोबारा से इसको पैन में डाला। आप भी जब उसकी अच्छे से वो मेल्ट हो जाए तो उसको एक दफ़ा छान ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि गुड़ में कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेल्टेड जो है 1 पाव जो घी है ना देसी, वो भी मैंने इसके साथ ही मिक्स कर दिया है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, मैंने अलसी को पीस लिया था और ये हमारा आटा है और जो चारों मगज़ हमने फ्राई किए थे वो भी इसी में डाल दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। यकजान करने के बाद जो हमने शीरा बनाया और शीरे में हमने घी को जो है वो डाल के थोड़ा-सा पका लिया था 1 मिनट के लिए, ठीक है? आप चाहें तो आधा किलो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 पाव घी में इसको तैयार कर रही हूँ। अब इस पॉइंट पर हमने जो चाशनी तैयार की है घी डालकर, वो भी हम इसमें डाल देंगे और फ़ौरन से इसको मिक्स कर लेंगे। डिले बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। अब जल्दी-जल्दी से इसके लड्डू बना लेंगे। अगर आपने जल्दी-जल्दी इसके लड्डू नहीं बनाए, तो ये फिर लड्डू आपसे नहीं बनेंगे। तो आप चाहें तो इस पॉइंट पर, अगर आपके लड्डू नहीं बन रहे, तो आप इस पॉइंट पर घी का इस्तेमाल और कर सकते हैं। मेल्ट करके आप घी डाल दें, तो बहुत ही ईज़िली आपके लड्डू जो है वो इस तरीके से बाइंड होना शुरू हो जाएँगे। तो माशाल्लाह हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैंने जो चीज़ें आपको जितनी क्वांटिटी में बताई हैं, उससे बहुत ही अच्छे तरीके से ये लड्डू बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये इसी तरीके से मैं सभी लड्डुओं को तैयार कर लूँगी। ये बहुत हेल्दी होते हैं। ये नहीं है कि ये आप सिर्फ़ सर्दियों में खा सकते हैं, आप इसको गर्मियों में भी खा सकते हैं।
गर्मियों में अभी आप इसको किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल ज़रूर अपने खानों में करें। आप इसको शेक में डाल के पी सकते हैं, इस तरीके से छोटे साइज़ के लड्डू बना के रख सकते हैं। आप ज़्यादा मकदार में ना खाएँ, लेकिन खाएँ ज़रूर, क्योंकि इसमें आपको फैटी एसिड मिलता है, फाइबर मिलता है और फिर आपको पता है ओमेगा 3 हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए ये ठंडे हो गए थे, तो तभी मैंने आपको खोल के दिखाए हैं। तो ये आप इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही टेस्टी बने थे। जितनी मिकदार में मैंने ये चीज़ें बनाई हैं, सारी डाली हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बने हैं। ये अलसी के लड्डू जो है हमारे हेयर, स्किन और नेल्स के लिए परफेक्ट चीज़ है। आप इसको अपनी डाइट में गर्मी हो या सर्दी इसको ज़रूर शामिल रखा करें। ज़रा गर्मी में थोड़ा-सा ख़्याल से खा लिया करें, लेकिन इसको शामिल ज़रूर किया करें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।